और एक ही गैप देके बैठो, स्पेस बहुत है। नहीं बढ़िया। गुना मिलेगा। एक गैप देके बैठो, जब स्पेस में बैठो, जब स्पेस में अपने बैठ जाएगा बीच में। जो मिड में फेल में उनका क्या होगा? रीटेक लूंगा ही नहीं इस बार, क्यों नहीं पढ़ा? कितने परसेंटेज और कितने परसेंट बच्चे फेल हुए? अभी एनालिसिस करोगे, अंदाजा 50 60 नहीं इतने नहीं हुए, 20% होना ज़्यादा। अच्छा, तो जो पोर्टल में मार्क्स लिखे हैं आउट ऑफ 100 लिखे हैं, तो उसमें असाइनमेंट के मार्क्स शामिल हैं? 25 मार्क्स पूरे दिए हैं। जिसने असाइनमेंट सबमिट किया उसको पूरे दिए, जिसने नहीं दिया वो नुकसान है। ऐसा ही 8% इफेक्टिव हो सकता है, नहीं सर, कॉपी जाके दे दे। हम लेकिन पॉसिबल अनुस्लाम जकी कैसे आप? सर, तो आप लोग डायरेक्ट मॉक लेंगे या प्री मॉक लेंगे? अब डायरेक्ट नाउ टाइम वही है, वही है। आप देखिए जब स्टार्ट हो गया नेक्स्ट रमजान है, फिर रमजान आपके अप्रैल के वही तो सेकंड वीक से रमजान आ जाएंगे। अप्रैल के, हाँ सेकंड। तो हमें सेकंड वीक में लाजमी स्टार्ट करने मॉक, क्योंकि उसके बाद आपके आई थिंक सेकंड में से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके। मार्च में मॉक मार्च में नहीं कर सकते, कोर्स ही कंप्लीट हो सकता है मार्च से। इस ऑनलाइन में तो कोर्स ही स्लो हो गए हमारे, P1 का भी जबकि क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं, कोर्स का पेस स्लो हो गया। जब एक क्वेश्चन कॉपी नहीं करना पड़ रहा कुछ नहीं, लेकिन फिर आगे रिस्पॉन्स बहुत लेट आता है, उस चक्कर में काफी रुकना पड़ता है। सर सब ऑन कंप्यूटर में ऐसे भी आ रहे हैं, सबको ऑन कैंपस कर देता हूँ, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो परमिशन नहीं दे रहे बच्चों को, तो हम फंसे हैं हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड में शौक से नहीं कर रहे। मैं तो अब यहाँ पे आपको पता है कि तकरीबन हर चीज़ नॉर्मल कर दी, हाइब्रिड मजबूरी है। कुछ बच्चे सऊदी में स्टक हुए आ नहीं सकते, वो चलेंगे ऑनलाइन। कुछ के पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे आने की, वो पढ़ेंगे ऑनलाइन। तो इस वक्त ऑनलाइन ये हाइब्रिड करना हमारी मजबूरी है, मतलब किसको शौक है? हमारे सबसे कंफर्टेबल क्या है? बोर्ड बाहर कैसे पढ़ा, जिसमें जिंदगी में पढ़ाएं, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन हाइब्रिड करना मजबूरी है, हम किसी को मना नहीं कर सकते इसके। सर ऐसे पेरेंट बोला हम नहीं भेज जाते, हम किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते। अब जो बाहर अटके हुए हैं उन कैसे आ सकते हैं? ऐसे भी मजे थके हुए उनसे नहीं है, ऑनलाइन ले लीजिए सर। तो नेक्स्ट ईयर से तो आना ही पड़ेगा ऑन कैंपस, जो वो भी तो बेटा डिपेंड करेगा ना पेंडेमिक कहाँ तक पहुँचता है, क्या चीज़ें होती है। आगे तरीक आ गया, और ये क्या नहीं बढ़ो, और आ गया, एक और आ गया, ये आ गया। हाँ, तो ये हाइब्रिड करना हमारी मजबूरी है। बोलो ये दिमाग कर दें जाना है। स्पेस है ना, कौन सा आगे होगा आपके अंदर जाओ, 2 मिनट लगते हैं लोगों को। बेटा जब तक स्पेसेस हैं थोड़े गैप देके बैठो, जब नहीं हो तो फिर बैठ जाना बीच में। बढ़िया बैठे हैं आप दोनों बैठ सकते हैं। अच्छा कल मैंने आपसे कहा था मैं स्टार्ट करूँगा आगे, लेकिन अभी मैंने एक क्लास और बढ़ा दी कैनेमेटिक्स की, और जो नवंबर 20 के तमाम वेरिएंट्स थे उससे क्वेश्चंस मैंने अरेंज करनी एक शीट के अंदर, तो आज वो करेंगे ताकि फिर चैप्टर वाइंड अप करेंगे।
तो जो नवंबर 20 के वेरिएंट 41, 42, 43 में जितने क्वेश्चंस आए काइनेमैटिक्स के वो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रेफरेंस नोट कर लो आपको। इसका रेफरेंस क्या है, जल्दी जल्दी करना है। नवंबर 20 वेरिएंट 41, नवंबर 20 वेरिएंट 41 और क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 4 है, जल्दी। हाँ जी, टॉपिक में कर दूंगा, ठीक है। ये इसके बस रीसेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। नवंबर 20 वेरिएंट 41 क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी आ गया। और ये मैं शीट ग्रुप पे सेंड भी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन कॉपी करने में प्रॉब्लम हो तो वहां से देख लेना। अच्छा ये तुम कर दो, आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। मैंने शीट ग्रुप पे सेंड भी कर दी है, ठीक है। जल्दी शाबाश। इसके रेफरेंस मैंने कॉपी कर दिया, नवंबर 20 वेरिएंट 41 क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा जल्दी भी करेंगे ताकि मैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा सकूं। अब देखो इसमें आपको पार्टिकल की गिवन है एक्सेलरेशन 60 माइनस 18, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मेंशन किया हुआ आपको। अब फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना, आपने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल p बिफोर इट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। इस कंडीशन में क्या लिख पाया था कि इस कंडीशन में हमेशा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इस v 0 तक आपने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे v का एक्सप्रेशन। जब आप a को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगी आपको, वेलोसिटी। चलो कैलकुलेट करते हैं, जरा जल्दी करना मेरे साथ साथ, ठीक है। तो v is equals to integral a into dt। तो v is equals to इंटीग्रल a कितना गिवन आपको 60 माइनस 18 और इनटू क्या होगा आपका dt। अब आप इस a को इंटीग्रेट करो, ये 6t² ओवर 2 हो जाएगा, ये माइनस 18t हो जाएगा, इसमें एक c ऐड करोगे इक्वल्स टू क्या हो गया v। तो v इक्वल्स टू क्या होगा आपका 3t² माइनस 18t और प्लस c। इसे डिफाइन करो इक्वेशन नंबर 1। अब c फाइंड करने के लिए आप यूज करोगे इसकी इनिशियल कंडीशन। इसका पॉइंट ओ क्या है, इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो इट मींस स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम भी 0 होगा, इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। दोनों 0 पुट कर लो। नाउ पुट t is equal to 0 एंड b is equal to 0। तो इस पे c भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब c पुट कर लो, तो v is equals to 3t² minus 18t। ये आपने फाइंड कर लिया v का एक्सप्रेशन। अब आपने गिवन कंडीशन में v को 0 से इक्वेट करना है। नाउ पुट v is equal to 0। तो 3t² minus 18t equals to क्या होगा, 0। अब यहाँ से 3t कॉमन ले लो, ये t minus 6 हो जाएगा। तो एक टाइम कितना आ गया, 0 और एक टाइम कितना हो गया, 6। दैट मींस इस कंडीशन पे टाइम कितना होगा आपका, 6 होगा। तो 0 का आपका इनिशियल पॉइंट पे था। अब आपने स्टार्टिंग पॉइंट से इस v0 तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जब आप v को इंटीग्रेट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड डिस्टेंस बनेगा, वो कैलकुलेट कर लें। तो s इक्वल्स टू इंटीग्रल
v इंटू डी टी। अब इसमें लिमिट्स क्या होंगी आपकी 0 और 6। तो लिमिट्स 0 6 v फाइंड आपने ये किया था 3t² माइनस 18t और इनटू क्या होगा आपका dt। अब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो, ये 3 ये t³ ओवर 3 हो जाएगा, ये माइनस 18 ये t² ओवर 2 हो जाएगा और लिमिट्स क्या आपकी 6 और 0। अब इससे ये कैंसिल, ये क्या होगा आपका t³, ये माइनस 9t² हो जाएगा, लिमिट्स क्या आपकी 6 और 0। अब आप पुट करो इसकी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। बेटा क्या आंसर आ रहा है? माइनस, तो सिंपल लिखो 108 मीटर्स। तो डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है तो माइनस को इग्नोर कर दो। ये क्वेश्चन है आपका 6 मार्क्स का। अब ये बताएंगे क्वेश्चन 1 सब क्या हो गया? सर इसमें आपने स्टार्ट में सी को 0 क्यों करा? सी कैलकुलेट किया 0 किया नहीं है 0, जब उसमें आप t0 b0 पुट करो c0 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका रेफरेंस है आपका नवंबर 20 वेरिएंट 42 है ये। और क्वेश्चन नंबर 4 वेरिएंट 41 में सिर्फ एक क्वेश्चन था काइनेमैटिक्स का, वेरिएंट 42 में 3 क्वेश्चन थे काइनेमैटिक्स के। करेक्ट है, इसमें 3 क्वेश्चन थे काइनेमैटिक्स। तो
तो आपकी वेरिएंट में देखिए 3 क्वेश्चन आए हैं, काइनेमेटिक्स से 20 क्वेश्चन करोगे आप जल्दी शाबाश। चलिए सिंपल स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ आपको, एरिया कैलकुलेट करने सारे। फर्स्ट पार्ट में टी कैलकुलेट करो, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपने इस टी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ देखो आप लोग, द कार एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस ये जो आपकी लाइन है इसका ग्रेडियंट कितना गिवन आपको 2। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट्स है मेरे पास, राइट। इट मींस इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या होगी 0, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 20, इसकी गिवन जो आपको एक्सेलरेशन कितनी गिवन आपको 2 जो कि कांस्टेंट है, इसको यूज करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन, और टाइम कितना गिवन आपको t जो आपने कैलकुलेट करना है। तो v is equals to u plus at, यूज कर सकता हूं, यहाँ पुट कर दूं। तो v is 20, 0, 2 multiply by t। तो सर हम ये डायरेक्ट ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना? चलिए बेटा बातें जल्दी, उस पर बातें नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में पार्ट ए का आंसर कितना हो गया आपका 10 सेकेंड्स। अब पार्ट बी, फर्स्ट पार्ट आपका 1 मार्क का था, पार्ट बी। अब आप सुने, गिवन दैट द डिस्टेंस traveled up to the point at which the car begins to move with constant speed is 1/3 the total distance traveled. Find b। कंडीशन दी हुई है आपको। अब फिर डायग्राम समझना आप लोग।
देखो इस पॉइंट तक ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसके बाद ये क्या हुआ, डिसेलरेट हुआ, फिर इसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, उसके बाद दोबारा क्या हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है। डायग्राम ये दी है आपको पूरी, करें जरा, आंसर पता नहीं करेंगे। कर दो, आंसर है ये, जल्दी करो, डायग्राम क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो जल्दी आप लोग। इसने इतना मेंशन किया हुआ है कि इट मींस इसकी ड्यूरेशन कितनी दी है आपको, ये 5 सेकंड्स में डिसेलेरेट हो रहा है, ये दिया था आपको। Before traveling to a constant speed of b meter per second for 27.5 seconds, ये क्या दिया भाई, 27.5, कितना टाइम दिया भाई, जितनी स्पीड, मतलब ये जितने टाइम से कौन स्पीड तक मूव करेगा वो टाइम दिया हुआ आपको 27.5 सेकंड्स, ये दिया हुआ है। जी, उसके बाद बोले द कार देन डिसेलेरेट एट रेस्ट कांस्टेंट रेट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 सेकंड्स, उसके बाद ये ड्यूरेशन कितनी दी था आपको, ये 5 सेकंड्स गिवन आपको। अब करो डायग्राम, पहले तो आप पूरी डायग्राम पे एरिया कैलकुलेट करो, वो तो आपको रिक्वायर्ड है ना, आपको टोटल डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ऑलरेडी, पहले वो कैलकुलेट करो। अब ये पार्ट क्या बनेगा, ट्रायंगल, ये पार्ट क्या बनेगा, ट्रेपीजियम, ये पार्ट क्या बनेगा, रेक्टेंगल, और ये क्या बनेगा, ट्रायंगल। ये पूरा भी ट्रेपीजियम ले सकते हो आप। तो सबसे पहले इसका टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। शुरू के दो पार्ट 1/3 डिस्टेंस है ना, हाँ तो वी तो कैलकुलेट करना है, जल्दी शाबाश, सिंपल एरिया कैलकुलेट करो, इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और ये कैपिटल टी आप फाइंड कर चुके हो 10, मतलब ये आप 10 कैलकुलेट कर चुके हो। अगर आप सब डायग्राम देख चुके हो तो मैं आगे मूव करूं, ये डायग्राम को आप लोग अपनी ग्रुप पे देख लो, वहां चेक कर लो ताकि मैं आगे मूव कर सकूं। अब जो इसकी बात कर रहे हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल अप टू द पॉइंट एट विच द कार बिगिंस टू मूव विद कांस्टेंट स्पीड, मींस वो आपको फर्स्ट ट्रायंगल और फर्स्ट ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं पहले, तो पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट प्लस, इसको लेबल करा मैं डिस्टेंस d1, फिर ट्रेपीजियम तो 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो वो जगह 20 और प्लस d, और हाइट वर्टिकल क्या हो जाएगी 5 सेकंड्स। अब आप पहले इसको सिंपलीफाई कर लो, ये 10 हो गया, तो t मतलब कि 10t प्लस 5/2 इंटू 20 प्लस v। अब आपने t फाइंड किया हुआ है 10, अभी 5/2 मल्टीप्लाई बाय 20 और प्लस 5/2 v, तो 100 प्लस 50 और प्लस ये 2.5 v, दैट मीन्स 150 और प्लस 2.5 v,
ये फाइंड किया मैंने डिस्टेंस D1। पहले बताओ कितनी बात सब क्लियर है? ये मैंने जितना इसकी बात की है ना, यहाँ मैंने इतना डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। अब ये जो आपका डिस्टेंस मैंने D1 कैलकुलेट किया है, ये आपके टोटल डिस्टेंस का 1/3 गिवन है। तो अब फाइंड कर लो आप इसका टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस को लेबल कर रहा हूं मैं D2। इसमें फर्स्ट टू तो आप ये ऐड हो जाएंगे कि 150 प्लस 2.5v प्लस, अब इसमें जो आपका रेक्टेंगल था, मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं इस रेक्टेंगल का। ये कितना होगा 27.5 मल्टीप्लाई बाय v, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। तो ये 27.5v, तो 27.5v प्लस फिर जो आपका एंड के ट्राइंगल बन रहा है वो होगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है उसकी v। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हुआ। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 150 प्लस अब ये 2.5, ये 2.5, ये 5 हो गया, और प्लस ये 27.5v। इट मींस 150 और प्लस 32.5v इक्वल्स टू क्या होगा आपका D2। ये आपने फाइंड कर लिया इसका टोटल डिस्टेंस। अब आप पुट करो अपनी गिवन कंडीशन में। तो कंडीशन क्या थी कि जो आपका टोटल डिस्टेंस है इसका 1/3 आपके D1 के इक्वल है। ये कंडीशन दी थी आपको। तो 1/3 ऑफ total distance, that means 150 और plus 32.5v equals to क्या हो गया D1, जो कि 150 plus 2.5v के इक्वल है। अब इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन v आ रहा है, वो आपने कैलकुलेट करना है। अब उसे कैलकुलेट करो और बताओ v का आंसर क्या आ रहा है जल्दी। कितना आ रहा है 12। जो किसी का आंसर मैच कर रहे हैं 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइंड किया आपने v की वैल्यू, ये आंसर आ रहा है। गुड। अभी होगा उसके दोनों पार्ट क्लियर हो गए आप लोगों को? सबने कॉपी कर लिया उसको? आगे मूव करूं? अभी नेक्स्ट, ये भी नवंबर 20 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 5 वर्टिकल मोशन। जल्दी से इसकी एक इमेज ले लो। गुड। चलिए नवंबर 20 सेम पेपर है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 4 भी काइनेमेटिक्स से, क्वेश्चन 5 भी काइनेमेटिक्स से। वर्टिकल मोशन।
देखो आप डायग्राम समझ लो आप लोग एक ग्राउंड। अब फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी है आपकी h मीटर्स है, स्मॉल h मीटर्स। अब एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो वर्टिकली अपवर्ड्स with a speed of 40 meter per second alongside a building, right? अब आपसे बोलें given that the particle is above the level of the top of the building for 4 seconds. अभी जो पार्टिकल है जितनी ड्यूरेशन तक ये बिल्डिंग से ऊपर आए वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है आपकी 4 सेकेंड्स है। जिस ड्यूरेशन तक वो बिल्डिंग से ऊपर रहा है ये बोल रहे मेंशन किया नाम से फाइंड h। अब आपने h कैलकुलेट करना है। जब वर्टिकली अपवर्ड्स मूव कर रहा है दैट मींस a क्या लोगे मतलब g क्या लोगे -10, u कितना हो गया इसका 40, g गुड वेरी नाइस आंसर सही दिया 60। और कोई बताएं वर्टिकल मोशन यार बच्चों ने मैंने डायग्राम में सब कुछ तो बता दिया। 80 नहीं आएगा, 80 तो बेटा इसकी मैक्सिमम हाइट आएगी पार्टिकल की। बिल्डिंग की हाइट कहां से आएगी? ये क्या है? ये पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट होगी। पार्टिकल की बिल्डिंग की हाइट नहीं है। इस मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो पहले मैं पार्टिकल की हाइट मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेता हूँ। दैट मींस सिंपल यूज कर रहा हूं मैं 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब मैं इसकी हाइट को जो बिल्डिंग मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट को कैपिटल H लेबल कर रहा हूँ तो 2 इंटू माइनस 10 इंटू एच 0 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। अब बताए यहाँ से h कितना आ रहा है? h आ गया आपका 80 मीटर्स। ये इसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट किया आपने, सही। ये पार्टिकल की हाइट है मैक्सिमम मींस ये आपने फाइंड की 80। अब अपनी मैक्सिमम हाइट के बाद पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा। अगर मैं इसका इतना डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं, ये इसको लेबल कर रहा हूं मैं स्मॉल d1 और 80 में से d1 माइनस कर दूं तो मुझे बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी। अब जब पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब मैं डाउनवर्ड ट्रेंड की बात कर रहा हूं। अब आपका g कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। क्या उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड्स हो गई। अभी कितनी ड्यूरेशन तक बिल्डिंग से ऊपर रहा है? 4 सेकंड्स। इसको इक्वल डिवाइड कर लो 2 सेकंड्स के लिए तो टाइम नीचे आने कितना हो जाएगा? 2 सेकंड्स हो जाएगा। अब मैंने फाइंड करना है इसका डिस्टेंस तो मैं यूज करता हूं h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। जी बेटा मैंने उसको इक्वली हाफ डिवाइड किया 4 सेकंड्स के ऊपर है। जब आपको वो इन्फॉर्मेशन गिवन थी दैट जितना टाइम ऊपर जाने का उतना नीचे आने ले लो। मेरी कल भी कहा था ज्यादा नहीं सोचना, जितना गिवन उतना काम करेंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस को मैंने क्या लेबल किया था? हाइट को d1, u कितना है 0, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ g कितना है 10, ये कितना आपका 2, ये डिस्टेंस कितना आ गया 20 मीटर्स आ गया। अब आपने फाइंड करनी बिल्डिंग की हाइट जो आप 80 में से 20 माइनस कर दो तो आंसर क्या होगा आपका 60 मीटर्स। ये डाउनवर्ड्स के लिए। सर वहाँ तो मेंशन था कि above the building 4 seconds में travel किया है। आप चैट लिखो और बहुत लाइक करिए।
चैट करें। जब बातें करना स्टार्ट कर दी विदाउट चांस वर्टिकल मोशन में कहाँ कांस्टेंट मेंशन कर ऐसे से बातें करोगे तो मुझे यार निकला जी कॉपी कर लिया उसको तो पार्ट बी भी है करो बेटा स्क्रीन चैट आपकी मेरे पास अभी भी वहां आ रही है नहीं आ रही तो भाई वो टोटल ड्यूरेशन आपकी जब तक वो पार्टिकल आपका बिल्डिंग से अप रहा है उसमें ऊपर भी गया नीचे भी आया तो आप सिर्फ एक सिंगल टाइम 4 कैसे ले सकते हो उसको वो टाइम ड्यूरेशन पूरी जब तक आपका पार्टिकल बिल्डिंग से अबव रहा है तो उसमें ऊपर भी गया नीचे भी आया वो तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जल्दी पार्ट बी जल्दी बातें कंप्लीट करना इसको क्वेश्चन के अलावा बाकी सब कुछ पूछना होता तक जी पार्ट बी कंप्लीट किया इसको क्या आंसर है 5 सेकेंड्स देखते पता नहीं चलो नेक्स्ट करो बैठे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो आपको पार्ट बी अब आपने बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर ली है 60 मीटर्स अब आप बोले 1 सेकेंड आफ्टर दैट फर्स्ट पार्ट इज प्रोजेक्टेड मतलब अगर आपके फर्स्ट पार्टिकल ये प्रोजेक्ट हो रहा था इसकी इनिशियल क्या थी 40 थी इसका टाइम क्या दिया था आपको t अब उसके 1 सेकेंड बाद आपका सेकेंड पार्टिकल हो रहा है दैट मींस और वो कहां से मूव कर रहा है बिल्डिंग के टॉप से ये आपका सेकेंड पार्टिकल तो इसका टाइम क्या लोगे t-1 कल तो बताया था जो लेट होगा उसमें से एक माइनस करोगे फिर मैं बातें करो आप जो जितना लेट होगा उसमें उतना माइनस कर दो अब ये इसका टाइम आफ्टर 1 सेकेंड इसका टाइम क्या लोगे t-1 और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी दी आपको 20 अब आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ t फॉर व्हिच द टू पार्टिकल्स आर एट द सेम हाइट अबव द ग्राउंड अब जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा पार्टिकल t1 ये h1 डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा h2 जब मैं h2 में बिल्डिंग की हाइट ऐड करूं 60 तो आपके h1 की इक्वल होगा जब दोनों सेम हाइट पर होंगे फॉर एग्जांपल मैंने कहा इस पॉइंट तक दोनों सेम हाइट पर हैं तो जितना डिस्टेंस ही ट्रैवल किया वो आपका h2 हो गया जितना डिस्टेंस ही ट्रैवल किया पूरा आपका h1 हो गया जब मैं इस h2 में ये 60 ऐड करूंगा तो वो आपके h1 के इक्वल होगा अब ये कैलकुलेट कर लो तो h2 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर ये अप्लाई करूंगा अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा u कितने 20
टी कितना है, टी -1, फिर -5 हो जाएगा हाफ जी, और इंटू टी स्क्वायर मीन्स टी -1 होल स्क्वायर, फिर +16, फिर इक्वल्स टू h1। अब इसे कैलकुलेट करूं, तो इट मीन्स ut 40 मल्टीप्लाई बाय t, फिर -5 इंटू कितना होगा आपका टी स्क्वायर। अब 6 फाइंड करो फॉर्मूले में, ब्रैकेट ओपन करो और यहाँ से टी कैलकुलेट करो जल्दी। जब दोनों सेम हाइट पे होंगे तो आपको सेकंड पार्टिकल की हाइट में 60 ऐड करना पड़ेगा। तो अबव द ग्राउंड की बात कर रहे हैं। सर ये बात जी समझ नहीं आई जो आपने इक्वेशन बनाई है। जी बेटा, देखो आपने जो इक्वेशन बनाई है समझ नहीं आई। पार्टिकल बात होगी, वो जब यहाँ तक उसने फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ट्रैवल किया आपका h1। अब इस बिल्डिंग के टॉप से जो आपका सेकंड पार्टिकल है उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया h2, और दोनों सेम हाइट पर आ गए। जब दोनों सेम हाइट पर आ गए तो इट मींस ग्राउंड से h2 का डिस्टेंस कितना हुआ, सेकंड पार्टिकल के h2 पे 60 ऐड होगा, और फिर जब इसको h1 से इक्वेट करोगे जब ये दोनों सेम लेवल पाएंगे। सर तो जरूरी थोड़ी है कि ऊपर जाते हुए हो, क्या पता वो नीचे आते हुए सेम हाइट पे आ जाए। नहीं कर सकते ना, फिर उससे आप कर ही नहीं सकते। अब इसकी स्पीड इनिशियल कितनी है 20 है, इसकी स्पीड कितनी है 40 है, तो मैं इनको सेम पैटर्न भी दूंगा और 1 सेकंड का डिले उसके अंदर। अब वो जो बात आप कर रहे हो ना, इट मींस उसके लिए फिर मैं एक की हाइट मैक्स दूं, फिर एक को डिफरेंट करूं बेटा, फिर तो मेरे पार्ट ये पास पार्ट कम से कम 8-9 मार्क्स होना चाहिए, फिर मैं इतनी वर्क पे जाऊं सोचने के लिए। करें इसका आंसर 3.5 आना चाहिए, पहले इट मींस आपको रॉन्ग था। तो यहाँ से आंसर मिलेगा आपको 3.5 सेकेंड्स। जी 3.5। सबने पार्ट बी कॉपी कर लिया, आगे मूव करें। अब ये भी सेम पेपर है आपका, नवंबर 20 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 7। ये इस वेरिएंट का थर्ड क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स। एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन आए काइनेमेटिक्स, समझे आप, 7 में 3 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स। कंप्लीट करना है इसको लाजमी, बस जल्दी कॉपी कर लो। मैंने इसकी आगे की वर्किंग नहीं की यहाँ पे, इसको आप खुद सिंप्लीफाई करोगे। बेटा ग्रुप में देखो, चैट की नहीं है। चलो जल्दी, नवंबर 20 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 7। तभी करेंगे।
जी क्या फर्स्ट पार्ट? अब आपको टाइम 0 पे इसकी वेलोसिटी गिवन है कितनी 1.72 और यहाँ गिवन आपको इसके एक एक्सप्रेशन। अगर आपने फाइंड करना है बी गिवन आपको ए, दैट मींस क्या करोगे? इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो 0.1 इंटू टी टू द पावर 3/2 इंटू क्या होगा आपका dt। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, तो पहले इसकी पावर में 1 ऐड करोगे 5/2 हो जाएगा, उससे डिवाइड करोगे और प्लस c ऐड करोगे, तो 0.1 मल्टीप्लाई विद 2/5 इंटू टी टू द पावर 5/2 प्लस c। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 0.1 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 जो गया 0.04 इंटू टी टू द पावर 5/2 और प्लस c, इसको 1 डिफाइन कर रहा हूं। अब c फाइंड करने के लिए आपको कंडीशन दी है कि टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है 1.72। now put t is equal to 0 और v is equals to 1.72, तो c कितना आएगा आपका 1.72 आ जाएगा। अब यहाँ पुट कर लो, तो 0.04 इंटू टी टू द पावर 5/2 और प्लस 1.72। अब आपने v 3 मीटर पर सेकंड पे t कैलकुलेट करना है। अब आप इसी एक्सप्रेशन में v पुट करो 3 और t कैलकुलेट करो, तो 0.04 इंटू टी टू द पावर 5/2 और प्लस 1.72, t कितना है 4 सेकेंड। ये आपके पार्ट ए का आंसर हो गया। जी सबने कॉपी कर लिया इसको। अब जल्दी पार्ट बी। सबने कॉपी कर लिया? बोले फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p फ्रॉम पॉइंट O व्हेन t is 2। क्या करना आपने? अब आपने फाइंड करें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट O व्हेन t is 2, और b को इंटीग्रेट करेंगे। तो आप b को इंटीग्रेट करो लिमिट्स किस पे 0 और 2 पे, तो आपको रिक्वायर्ड मिल जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो 0 to b था आपका 0.04 इंटू टी टू द पावर 5/2 और प्लस 1.72 और इंटू क्या होगा आपका dt, तो 0.04। अब इसकी पावर में 1 ऐड करो और सम से डिवाइड करो, फिर प्लस 1.72 इंटू क्या होगा t, लिमिट्स क्या आपकी 2 और 0। अब इसमें लिमिट्स पुट करो तो बताओ डिस्टेंस कितना आ रहा है? क्या जी जल्दी बताओ डिस्टेंस कितना आ रहा है? लिमिट्स पुट करो। कितना आ रहा है? 3.56, तो 3.56 meters। अब सिर्फ आपने लिमिट्स पुट करनी है इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
कंप्लीट। जल्दी से एक इमेज दे दो लारे। चलिए नेक्स्ट। अब ये है आपका क्वेश्चन वेरिएंट 43 अभी नवंबर 20 वेरिएंट 43। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए वर्टिकल क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन। सर हमें मैकेनिक्स में शो करना होगा वैल्यूज डाल के इंटीग्रल की वैल्यूज डाल के, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं? जी इंटीग्रल की जो वैल्यूज हैं हमें शो करनी है डाल के, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं आंसर? लिमिट पुट करके दिखाओगे, लिमिट पुट करके दिखाओ, उसके बाद फिर डायरेक्ट कैलकुलेट कर। सही। जल्दी क्वेश्चन 1, पार्ट ए, a particle p is projected vertically upwards with speed v meter per second। अब यहाँ पे आपको इनिशियल क्या दी है v from a point on the ground। अब वो अपने रीच कर अपनी मैग्नेटिक हाइट को, मींस उस पे v क्या हो जाएगा 0 और टाइम कितना दिया हुआ आपको 3 और g कितना हो जाएगा -10। पुट करो तो v is equals to u plus gt, तो 0 equals to v -10 multiplied by 3, तो v कितना आ गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी, फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ p above the ground। अब आपने इसकी हाइट फाइंड करनी ग्रेटेस्ट। करो। अब आपने फाइंड करनी है इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लिया, तो मैक्सिमम हाइट पे v कितना है 0, u कितना है 30 और टाइम 3 सेकंड्स पे वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है। वो चीज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन आपको देखो ग्रेटेस्ट हाइट पे टाइम कितना है 3 सेकंड्स गिवन आप। अब यहाँ पे क्या यूज करोगे h equals to ut plus half gt square। अभी 30 multiplied by 3 plus 1 over 2 into -10 into 3 square, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 45 मीटर्स। ये आंसर आ रहा है। ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। अब ना इसका पार्ट ए पार्ट बी से तो क्लियर हो गया। आगे मूव करो, जल्दी कॉपी कर लो। ऊपर जा नीचे आ रहा है, तो पर नीचे कब आ रहा हो, खाली अपनी मैक्सिमम हाइट तक की बात कर रहे हैं। तो बी जरूरत ही नहीं पड़ी ना, मैंने क्या लिखा है, तो क्या लिखा है देखा नहीं ना। चलो नवंबर 20 वेरिएंट 43 क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी नहीं खत्म हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन जल्दी। तो मैंने खाली चैप्टर के रिव्यू के लिए मैंने आज सारे क्वेश्चन उठा लिए इसके, तो मैं आज कुछ नया स्टार्ट करता हूं। अब देखो आपका वेलोसिटी गिवन एक्सप्रेशन। अब इस कंडीशन में क्या पुट करोगे, अब v0 पे आपने t की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, बस यहाँ v0 पुट कर दो, तो 4t² - 20t
प्लस 21 इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब यहाँ इसको फैक्टराइज करो और टी कैलकुलेट करो, तो एक टी का आंसर 1.5 और एक टी का आंसर 3.5 आना चाहिए। v 0 पे आपने t की वैल्यूज फाइंड करनी थी और v पे एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। फैक्टराइजेशन पे खाली होती है। हाँ फिर हम ब्रेक करते हैं क्या करना है। अब पार्ट बी क्या फाइंड करने आपने इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन। तो उसमें टाइम क्या पुट करोगे 0 करो। तो पहले a का फाइंड करो एक्सप्रेशन, तो आप b को डिफरेंशिएट करो, तो जाएगा आपका 8t माइनस 20 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। अब फॉर इनिशियल एक्सेलरेशन टाइम 0 पुट करोगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 20 यानी माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पार्ट बी का आंसर हो गया। और मुश्किल है मजाक कर रहे हैं। पार्ट सी जल्दी, अब आपने फाइंड करनी है इसकी मिनिमम वेलोसिटी। अब बताओ क्या करो, ए को 0 से इक्वेट करो, टी आ जाएगा और टी को v पुट करो, आंसर आ जाएगा। सर ये सवाल पेपर में दे दीजिए। दिल से आवाज आ रही है इसकी। सर आप पेपर बनाते हो उसी किताब से? सब बता दो। बता दो। जी नेक्स्ट वीक दूंगा टेस्ट काइनेमेटिक्स। सर नेक्स्ट वीक डे बता दो। अब देखिए मिनिमम वेलोसिटी पे a क्या होगा 0। अब a का आपने फाइंड एक्सप्रेशन 8t माइनस 20, तो 8t माइनस 20 इक्वल टू 0, तो t इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2.5 सेकेंड्स। अब आपने इस टाइम पे फाइंड करी इसकी मिनिमम वेलोसिटी, तो जो आपको v का एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें टाइम पुट कर दो 2.5, तो 4 इंटू 2.5 स्क्वायर माइनस 20 इंटू 4.5 फिर प्लस 21, बताएं क्या आंसर आ रहा है माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी तो क्या है। अब पार्ट डी, जब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है उस पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना। मतलब इससे और इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। वेलोसिटी नेगेटिव हो, ये हो गया। अगर v लेस देन 0 तो नेगेटिव हो जाएंगे। और v का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ आपको 4t स्क्वायर माइनस 20t और प्लस 21 लेस देन 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। और इस क्वाड्रेटिक के आंसर फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हो, तो इसका आंसर 1.5 से 3.5 ये बनेगी रेंज। अब आपने इस टाइम इंटरवल पे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपल 1.5 से 3.5 की लिमिट्स पे जब आप v को इंटीग्रेट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड मिल जाएगा डिस्टेंस। पुट करो, तो लिमिट्स क्या होंगी आपकी 1.5 और 3.5। v के एक्सप्रेशन क्या आपका 4t स्क्वायर माइनस 20t और प्लस 21 और इंटू dt। अब सिर्फ इसको इंटीग्रेट करो और लिमिट्स पुट करो तो आपको रिक्वायर्ड मिल जाएगा डिस्टेंस। ये t क्यूब ओवर 3 हो जाएगा, ये माइनस 20t स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, ये प्लस 21t हो जाएगा। लिमिट्स क्या आपकी 3.5 और 1.5। अब जल्दी कंप्लीट करो उसको। तो डिस्टेंस आना चाहिए आपका 5.33 मीटर्स। कंप्लीट करो।
तो ये हमने नवंबर 20 के तमाम वेरिएंट्स के काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जब क्लास होगी मैकेनिक्स में स्टार्ट करूंगा आपकी रिजॉल्विंग कोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा आपका काइनेमेटिक्स में, डेट नहीं बताऊंगा, ठीक। अल्लाह हाफ़िज़।